ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सभी के लिए बहुत अच्छी समझाने दी है। महावाक्य हैं बाबा के। तो उससे पहले हम 1 मिनट का योग करते हैं। चलिए बिठाएं अपने आप बिल्कुल शांति से। अपने मन और बुद्धि को एक जगह लेकर आए। मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि की संस्कार की भी अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी मेरे प्यारे शिव बाबा मेरे लिए बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। इसलिए आने वाले 60 मिनट मेरा पूरा ध्यान मेरी ओर चाहिए और बाबा की वाणी की ओर। अपने मन, बुद्धि, अपने कान, नयन सब एक जगह अलाइन कर लीजिए। ओम शांति। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के महावाक्य। आज बाबा ने हम सभी को बहुत गुह्य राज दिए हैं इसमें, और टाइटल है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। पिछले कुछ दिनों हमारी तपस्याएं चल रही थी। आज बाबा ने ऑलमोस्ट सारी तपस्या के बारे में बातें करनी है और उसको हम समझते हैं। आज बाबा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज्य राजा अधिकारी भी हो, इसीलिए तपस्वी राज। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है। तो सभी राजा बने हो ना? पूछ रहे हैं बाप। तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसीलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो बाबा आज हम सभी बच्चों को तपस्वी राज की उपाधि देते हैं। तो वरदान है, नोट करेंगे। आज बाबा ने हमें क्या वरदान दिया? क्या टाइटल है आज हमारा? तपस्वी राज। तपस्वी राज अर्थात तपस्वी भी हैं और राज्य अधिकारी भी हैं। इस संगम पर स्वराज्य अधिकारी। मैं आत्मा, मेरी सभी कर्म इंद्रियों पर मेरा 100% कंट्रोल। सभी सूक्ष्म इंद्रियां जैसे मन, बुद्धि, संस्कार, उस पर भी मेरा 100% कंट्रोल। इसको बोला बाबा ने आज के स्वराज्य अधिकारी और फिर सतयुग के राज्य अधिकारी, राज्य भाग। जैसे हम सुनते भी है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना बातें, कि एक तरफ बाबा तपस्वी कह रहे हैं, एक तरफ राज्य अधिकारी कह रहे हैं। तपस्वियों को तो हमने देखा है कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, तपस्या में लीन है। ये बात राइट है। अर्थात वो हमारे इस जन्म को, संगम के जन्म को और उसका प्रतिफल हमारे सतयुग के जन्म को, दो चीजों को जोड़ के दिखा रहे हैं। तपस्वी हमारा आज का ये बर्थ, और राजा, राज्य अधिकारी, वो कल की बात हो रही है। तो जो तपस्वी है वो ही कल के राज्य भाग्य उन्हीं को ही मिलना है, ये बाबा बता रहे हैं। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है, बाबा पूछ रहे हैं।
पिछले दिनों हम सभी ने तपस्याएं करी, तपस्या भी हमने करी और बाबा ने हमें बहुत समझाने दी उसमें। तो बाबा आज उसके रिजल्ट भी सब दे रहे हैं, सभी को रिजल्ट भी बताएंगे। तो बाबा सबसे पहले पूछते हैं हमसे कि सभी राजा बने हो या नहीं, अर्थात फिलहाल स्वराज्य अधिकारी बने हो कि नहीं। तो चेकिंग करेंगे, क्या मेरा मन बुद्धि पर पूरा कंट्रोल आ गया है। ऐसा तो नहीं मन को जहां लगाना चाहे मनवा ना लगे। बुद्धि सही निर्णय तो नहीं दे रही है कि नहीं दे रही। मेरे संस्कार कौन से इमर्ज हैं, ये सब चेकिंग हमें करनी है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है, ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात बाबा ने कहते, ये जो भाग्य है ना, ये पूरे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं है, बस बाबा के बच्चों को ही प्राप्त है। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं। कितनी सुंदर बात है ना। भाग्य कौन सा है, याद है बाबा हमें पढ़ा रहे थे कि 4 प्रकार के भाग्य होते हैं। एक तो भाग्य है तन का, एक है मन का, एक है धन का और संबंध का। ध्यान है ना सभी को, 4 भाग्य होते हैं, मन, तन, मन, धन और संबंध। तन हमेशा स्वस्थ रहे, पूरे 5,000 साल कल्प की बात हो रही है, पूरे कल्प की, यहाँ कोई 1 साल 1 जन्म 2 जन्म की बातें नहीं है। हाँ, और फिर मन सदा हमारा साथ दे, सहयोगी दे। जैसे कई बार ही कहते हैं ना, देखो हमारा मन ना हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमें ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, काम करना है, पर पता नहीं क्यों आलस्य आ जाता है। मन हमें कोई अच्छी बात बता ही नहीं रहा, क्रिएटिविटी आ ही नहीं रही, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है करने का। मतलब मन का भाग्य कम हुआ। पर बाबा इस बारी हमें जो भाग्य दे रहे हैं कि मन का पूरा भाग्य हम बना सके। धन, धन बाबा ने बताया कि ये समय धन है, शक्तियां धन है, विशेषताएं धन है, और ये स्थूल धन जो जीवन यापन के लिए अभी कुछ सालों से बना, वो भी आवश्यक है। तो बाबा बोले कि धन का भाग्य पूरे ही कल्प, जो भी चीजें आपको चाहिए सब प्राप्त है। देखो सारी चीज तो प्रकृति से आ रही है ना, तो सभी प्राप्त होंगी। और संबंध, संबंधों में निस्वार्थ प्रेम की प्राप्ति होगी। तो 4 भाग्य बाबा कहते हैं। और बाबा ने कितनी बड़ी बात बोली, इतना बड़ा भाग्य है मेरे बच्चों का कि जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया। देखो जी कैसे मन में कितनी खुशी है ये सुन के ना। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। कहते भी तो है ना कि भाग्य विधाता भगवान हमारा साथी है, तो फिर क्या बात है, और क्या चाहिए। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। सभी भाग्य जो है वर्षे में ले लिए हैं। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता है। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने सर्व ही दिया है, सारा ही दिया है। तो तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा, इसको ही तपस्या कहा जाता है। बाबा क्या कहते हैं, बाबा ने बच्चों को सभी वर्षे में दे दिया, वारिस बना दिया ना। वर्षा का क्या अर्थ होता है, मान लीजिए कोई धनवान परिवार है, वहां पे कोई बच्चे ने जन्म दिया, तो वो वारिस हो गया ना जन्मते ही। ऐसे थोड़ी कि 20 साल बाद उसको मिलेगा, नहीं, जन्मते ही सारी चीजें मिल गई। तो जब हमारा दिव्य जन्म हुआ बाबा और अपना पता चला, तो दिव्य जन्म हुआ, तो सारे ही भाग्य के वारिस बन गए ना हम बच्चे, क्योंकि भाग्य विधाता हमारा पिता है। तो तपस्या का अर्थ बाबा कहते इतना सुंदर है ये लाइन, तपस्या अर्थात आत्मा कहती कि मैं तेरी, मैं आत्मा, कॉस्ट्यूम की बात नहीं हो रही, मैं लड़का हूँ लड़की हूँ ये कॉस्ट्यूम है। आत्मा मैं तेरी मतलब बाबा की, अब बाबा तू मेरा। तो इसको कहते हैं तपस्या। बाबा कहे हर पल हमारे अंदर ये महसूस था।
होती है कि नहीं होती, चेकिंग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। तपस्या अर्थात हमेशा आत्मा ये कहे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मैं तेरी तू मेरा। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना लिया है। भाग्य विधाता परम पिता परमात्मा, जिसको हम प्रेम से बाबा कहते हैं, भी कहते हैं कि मैं तेरा। बाबा कहते हैं कि आप तो कहते ही हो बच्चे कि मैं बाबा की आत्मा, बाबा मेरे। बाबा कहते हैं मैं भी कहता हूं कि मैं तेरा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया ना। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। बाबा कहते हैं भाग्य तो सब बच्चों को मिल गया क्योंकि भगवान मिल गया, पर स्वराज्य कभी हमने सोचा भी नहीं था कि मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं क्या। पूरे आधे कल्प तो यही बातें होती है ना कि मन तो बंदर है, मन घोड़ा है, मन चंचल है। ऐसे ही तो बातें हमने भी सुनी थी। हम्म? क्या कभी सोचा था कि हमारा सत्य स्वरूप क्या है? क्या कभी सोचा था कि बुद्धि जो निर्णय ले उस पे हम चल सकें? क्या कभी सोचा था कि संस्कार को भी परिवर्तन कर सकते हैं? बोला जाता था, सुनने में आता था कि आदतें तो छूटती ही नहीं है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरे बच्चों का कि भाग्य तो मिला क्योंकि बाबा मिला, पर स्वराज्य अधिकारी भी बन गए, स्वराज्य भी मिल गया। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का आधार है। ये तो बाबा देखो पिछले 3 दिन से एक बात कह रहे हैं। सतयुग में जो विश्व का राज्य मिलना है वो आज के स्वराज्य का आधार है, हमारे संगम युग के जन्म। इसीलिए तपस्वी राज हो। बाबा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चे को देख बहुत खुशी होती है। बाबा कहते हैं कि बाबा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि इतने राज्य अधिकारी मेरे बच्चे हैं और उनको देख के खुश होते हैं, बाबा हर्षित होते हैं। भक्ति में अनेक जन्मों में भगवान के आगे क्या बोला। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में हम देखो सभी भक्ति मार्ग से आते हैं ना, तो भक्ति मार्ग में अनेक जन्मों में बाबा भगवान के आगे क्या बोला, याद है या भूल गए हो, पूछ रहे हैं। बार बार अपने को मैं गुलाम हूं, मैं गुलाम ही बोला है। बोलते भी तो थे ना, आरती में भी तो कहते थे कितना सारी बातें, मैं गुलाम तेरा। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम, सर्वशक्तिमान के बच्चे और गुलाम, ये कहना शुभता है आपको। बाबा पूछ रहे हैं कि भक्ति मार्ग में तो क्या ही बोलते आए ना कि मैं गुलाम हूं, मैं सेवक हूं, मैं दास हूं, ऐसी बातें तो बोलते थे, याद है ना आप। तो आज कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं कि सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं आप। हाँ, ये गुलाम बोलना शुभता है। इसीलिए बाबा ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया, मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। बोले कि गुलाम की बजाय बाबा ने क्या अनुभव कराया कि नहीं, मैं तेरा हूं, यानी कि परमात्मा भगवान हमारे हैं, यह अनुभव करा दिया बाबा ने। तो मुझे तो लगता है हम सभी को यह अनुभव हो चुका है, जितने भी सब हम सामने बैठे हैं सुन रहे हैं कि भगवान हमारे, हम सभी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं बाबा के साथ। मैं तेरा, तो गुलाम से राजा बना दिया, बन गए ना राजा। पूछते हैं बाबा अभी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो? ओहो, भाई चेकिंग करो। बाबा पूछ रहे कभी कभी गुलाम तो नहीं बन जाते हो ना? सभी राजा हैं मेरे बच्चे, ऐसे कह। कभी कभी ऐसा होता भी है ना कि हम फिर से वापस उस उसी चीजों में फंस जाते हैं, तो अपने आप को गुलाम महसूस कर लेते हैं। गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं, पूछ रहे हैं। माया की गुलाम होते हो, पूछ रहे हैं बाबा। फिर से बहुत सारे क्वेश्चन है आज।
कि माया के गुलाम तो नहीं हो जाते, या पुराने संस्कार तो नहीं इमर्ज हो जाते। राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता है। गुलाम पर गुलामपन छूट गया, वह कभी कभी अच्छा लगता है। ओहो, फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चंस बहुत हैं आज बाबा के। कहते हैं पुराने जो गुलामपन का अर्थ क्या होता है? बाबा आप कर दीजिए ना, मैं तो बस आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तो गुलाम हो गया ना। हम्म? तो बाबा कहते हैं ये इमर्ज तो नहीं हो जाते पुराने संस्कार। हाँ, माया के आगे अर्थात अपने विकारों के आगे गुलाम तो नहीं बन जाते। कुछ है। तो बोलते गुलामपन छूटा या कभी कभी अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मानो हमारी उम्र 20 साल है या 30 साल है, जो भी रिस्पेक्टिव एज है, तो हम पिछले 40 साल 30 साल 20 साल से कुछ करते आ रहे हैं, मानो कोई काम, वो तो इतनी जल्दी थोड़ी छूट जाएगा। होता है ना। एक बार मुझे एक बहन मिले, बोलती है अरे हम तो इतने समय, मैं आज 60 साल से पूजा कर रही हूँ, एकदम थोड़ी छूट जाएगा। जब हमें सत्य का पता चल गया, परमात्मा का पता चल गया, वो कौन है, हम कौन है, हाँ, तो फिर छूटने में देरी क्या होती है? फिर तो समझ से ही छोड़ना है ना। वही बात हो रही है। हाँ, बाबा कहते हैं कभी कभी अच्छा तो नहीं लगता। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो पूछ रहे हैं, फिर से क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन है, पहले पूरे पढ़ता हूं। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है, और तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो? फिर क्वेश्चन मार्क। बाबा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है। बाबा कहते हैं कि जब वो तपस्या के चैप्टर्स चल रहे थे अभी पूरे मार्च में, याद है ना आपको, और उसका रिवीजन भी हुआ, कहते हैं मैंने तो सुनाया था ना तपस्या का अर्थ क्या है, मेहनत तो नहीं करते हो आप लोग। हम्म? तपस्या का अर्थ है मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज, हाँ, आगे सुनाता हूँ, बहुत सहज नाचना और गाना, बस। नाचना गाना सहज होता है, वह मुश्किल होता है। फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मनोरंजन होता है, वह मेहनत होती है। एक और क्वेश्चन। तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। खुशी में क्या होता है? नाचना होता है ना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना, और बाबा के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। समझते हैं उसको। बाबा कहते हैं अच्छा, ये नाचना कोई स्थूल नाचने की बात नहीं हो रही, जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, कीर्तन इत्यादि होते हैं ना, तो वो बहुत नाचते हैं, कूदते हैं, शोर मचाते हैं, देखते हैं ना हम कितना शोर मचाते हैं। कैसे वो भगवान को याद करते हैं कि पूरी सृष्टि में, पूरी प्रकृति को जहां पर भी वो सब चल रहा होता है, कितना शोर होता है, कैसे उससे आराम मिल सकता है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, तपस्या का अर्थ वो स्थूल नाचना नहीं होता है, मतलब दिल हमारा जो है इतना खुश रहे, जैसे खुशी में नाच रहा है, मन बहुत सुख में है, आराम में है। तो बाबा कहते हैं तपस्या का सहज अर्थ है नाचना और गाना। तो पूछते हैं कि मनोरंजन होता है कि मेहनत होती है? भाई नाचने गाना तो मनोरंजन होना चाहिए, उसमें क्या मेहनत है? तो तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी, और उस खुशी में अपने आदि अनादि यानी कि अपने और बाबा के संग के गुणगान करते रहो। तो हमारा आदि रूप कौन सा है? पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम, बाबा के साथ। चलिए 1 मिनट के लिए हम इसका, हाँ, अनुभव करते हैं। मैं, देखिए जैसे ही मैं आत्मा बोला, परम पिता परमात्मा मेरे साथ है, सामने आ गए। चलिए अब हम दोनों ही, मैं और मेरा बाबा, परम धाम में चलते हैं।
देखिए हम एंटर कर रहे हैं रेड गोल्डन लाइट, मेरा और उसका घर। असीम शांति है। बाबा से मुझे शक्तियां मिल रही। चलिए, मैं आत्मा, देखिए एक पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम से निकलते हो, सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर लिया। आ जाए अपने शरीर, देखिए अपने शरीर में एंटर हो जाए। अनुभव किया एक यहाँ पर हल्का सा वाइब्रेशन, एक सेंसेशन होता हो आपके, जहाँ पे टीका लगा। तो मेरा आदि स्वरूप क्या है? एक पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम, अनादि स्वरूप। और आदि स्वरूप जब हम देवी देवता रूप में सृष्टि के पहले समय, यानी कि पहले चरण में, सतयुग जिसको कहा जाता है, हम अपना पाठ बजाने आते हैं। तो बाबा कहते हैं हर पल उसके गुणगान करते रहे, तपस्या अर्थात। तो ये गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। बाबा का गुणगान करना, अपने गुणों का गुणगान करना, अपने अनादि और आदि फॉर्म को देखते रहना। जैसे अभी हमने देखो 1 मिनट में देख लिया ना सारा कुछ, तो कितना सहज है, क्या मेहनत थोड़ी है इसमें। इसमें क्या बोलते बाबा, गलत ठीक है वह नहीं ठीक है। मतलब कि इसमें जो गला, मतलब गाना, अगर वैसे नाचना गाना करें तो गला खराब हो जाता है ना। बोलते इसमें गला ठीक रहता है, कुछ नहीं, बस परम धाम आ जाओ, मेरे पास बैठो और फिर आराम से नीचे आ जाओ, तो निरंतर गीत गा सकते हो। बाबा देखो कैसी कैसी बातें बोलते हैं। इसमें गला ठीक है वह नहीं ठीक है, इसमें तो गले की जरूरत ही नहीं है। निरंतर यह गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना कितना सहज है। देखो भाई, जो गाना चाहते थे जीवन में, नाचना चाहते थे, तो बाबा ने एक नया तरीका दे दिया नाचने और गाने का। नाचना अर्थात क्या है? हम घूमते हैं ऐसे नाचते हैं, तो हम क्या करें? नाचते नाचते परम धाम चले गए, मन का डांस है, और वहां बैठे बाबा संग, और फिर आराम से नीचे आ गए। तो गले की जरूरत नहीं, पैरों की जरूरत नहीं, बस शांति से बैठे बाबा संग। आगे देखो, माथा भारी उसका होता है जो छोटी छोटी गलती करते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना हमारा सर बहुत भारी हो गया, ओहो। कई लोग, मैं सुनता हूँ मेडिटेशन करने से सर भारी हो गया। अब देखो उसका आंसर आ रहा है, कोई तपस्या करके भारी हो गया, उसका आंसर दे रहे हैं बाबा। देखो पर चेक करो किसने कहा होगा, ढूंढो ढूंढो अपने आप को। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। आपका जीवन, ये वाला जीवन में कभी किसी का माथा भारी हो नहीं सकता। कौन सा जीवन है हमारा ये? हमारा संगम युग का कौन सा जन्म है? बाबा ने हमें नाम दिया ब्राह्मण, अर्थात जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माओं का जीवन है। कहते कि उनका तो माथा भारी नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं आप सब ट्रस्टी हैं। बोले मेरे सामने कौन बैठे हैं? सभी ट्रस्टी बच्चे बैठे हैं ना, जिन्होंने सब कुछ बाबा को दे दिया कि बाबा आपका है, आप देखिए, मैं तो बस संभाल रहा हूँ। मालिक तो नहीं बन जाते। माथा भारी है
जब करण करावर हार बाबा भगवान करा रहे हैं, तो आप बोझ क्यों लेते हैं? कई बार हम छोटी छोटी चीजों का बोझ ले लेते हैं ना, कि कैसे होगा, क्या करेंगे, इतना कुछ है, इतनी सारी चीजें बाबा ने बता दी, कैसे होगी। तो बाबा कहते हैं आप बस करते चले जाइए, मैं कराने वाला हूं, तो आप बोझा क्यों लेते हो? यह तो निमित्त बनकर भाग्य बनाने का साधन है। बाबा कहते हैं आप बच्चे तो निमित्त बनिए बस, और अपना भाग्य बनाते चले जाइए, बाबा करा रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी क्या है, पूछ रहे हैं बाबा। है ना, कई बार कोई सेवा मिल जाती है तो हम ऐसा बोलते हैं कैसे होगा, क्या करूंगा, कैसे होगा, क्या मैं इसको कर सकता हूँ, ये मेरे से होगा कि नहीं होगा, इतना सारा काम है। तो बाबा बोलते हैं आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है, आप तो बस करिए उसको। बाबा की बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं, तो माया माया माथा भारी कर देती है। देखो भाई, किसने कहा होगा, मुझे तो पता नहीं। बाबा क्या कहते हैं कि भगवान परमात्मा की जिम्मेवारी है, पर उनकी बजाय हम अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं, तो माया जो है माथा भारी कर देती है। बाबा सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, तो क्या भारीपन होगा? बोले भगवान आप बच्चों का साथी है तो भारीपन होगा क्या? छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो, तो माथा भारी होता है। तो आपका ये जीवन तो नाचना और गाना गाने का और मौज मनाने का है। बाबा कहते हैं ये जीवन तो आपका नाचने गाने और मौज मनाने का है। सेवा चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, ये सेवा भी एक खेल है। कई बार होता है ना, हमारे घर में मानो बहुत सारे लोग आ गए, या हम कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, तो वहाँ बाबा ने बोला ना आप जहाँ पर भी हैं सेवा कर रहे हैं, तो मन बहुत ऐसे हो जाता है, अरे कैसे होगा, कैसे होगा। तो बाबा ने आज उसका आंसर दिया है। बाबा कहते हैं कि चाहे वाचा की सेवा हो, चाहे कर्मणा यानी कि कर्मों द्वारा कोई सेवा हो, बोले ये तो एक खेल है, सेवा कोई और चीज नहीं। हाँ, बोले कोई और चीज नहीं है, ये तो बस दिमाग का खेल होता है। हम्म, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेलना। बोले कोई हल्के खेल होते हैं, कोई भारी खेल होते हैं, पर है तो खेल ही। जैसे कई बार होता है ना, मानो बाबा के घर में भी कोई, मानो एकदम से कोई 10 लोग आ गए, अरे खाना कैसे बनेगा, क्या होगा, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। बोलते नहीं, ये सब नहीं करो, भारी नहीं बनो, इजी रहो, दिमाग का खेल है ये सब। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? बोलते दिमाग के खेल में दिमाग थोड़ी भारी होता है। इजी रहो, जितना इजी रहोगे उतना खुश रहोगे। तो ये सब खेल होता है। तो चाहे कितना भी बड़े से बड़ा कार्य हो सेवा का, उसको सोचो कि कैसे हम छोटा करें। काम को, मतलब बात को छोटा करना है ना, तो हम बोलते हाँ इतना सारा काम करना है, तो फिर वो बड़ा बन जाएगा ना। बाबा क्या कहे, मैं हूं ना, मेरा तुम्हारा साथी बच्चे, बोलो बस ये क्या है, तो ऐसे हो जाएगा, बाबा है ना साथ, ऐसे। तो अटेंशन देना, हमेशा हर कार्य पे अटेंशन देना, क्योंकि आप सब बच्चे तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं। हम्म। आप सब बच्चों के लिए ये सब खेल है। बोले आप सब के लिए तो सब खेल है। वह थोड़ा थोड़ा करते हो तो थक जाते हो। बोले अगर थोड़ा थोड़ा खेलते हो तो थक जाते हो, उसको इस रूप में खेलो कि आप सर्वशक्तिमान आत्मा हो, और बड़े से बड़ा कुछ भी आ जाए सामने, ये तो मेरे लिए खेल है। अब आगे, मेजॉरिटी अथक मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। रिजल्ट दे रहे हैं बाबा कि मेजॉरिटी अथक तो है, पर कभी कभी थक जाते हैं। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को चाहे समय
चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना, वह स्थूल तन भी अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। बाबा यहाँ एक बहुत अच्छी इक्वेशन दे रहे हैं, बोलते हैं कि योग को प्रयोग में लाओ। तो बोले कि चाहे वो समय का खजाना हो, हाँ, चाहे संकल्पों का, चाहे ज्ञान का, चाहे स्थूल हमारे तन का, ये सारे ही खजानों में आप योग का अच्छी रीति प्रयोग करो ताकि खजाना बढ़े। अच्छा, प्रयोग कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं हम। अब जैसे कि हम समय हमारे पास है, तो कई बार हम समय व्यर्थ में बिताते हैं ना, बहुत व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के संकल्प चलते रहते हैं, तो क्या हुआ, हमारा खजाना कम हो रहा है ना। तो बाबा कहते हैं वहां योग का प्रयोग करो, समय को बचाओ। समय एक खजाना है। स्थूल स्थूल खजाना होता है रुपया पैसा, ये सूक्ष्म खजाना है संकल्प। हमारे अगर संकल्प बहुत ज्यादा चलते हो तो मन भारी हो जाता है, माथा भारी जिसको आप कहते हो। मन भारी हो गया तो फिर थक जाते हैं, तन भी खराब हो जाता है। तो बाबा कहते हैं उसको बचाओ, वहां पर अपने योग का प्रयोग करो, अपने अंदर शांति को भरो और अपने ज्ञान को भरो। तो ज्ञान के खजाने को भी बचाओ, बढ़ाओ, समय के खजाने को भी बचाओ और बढ़ाओ, और संकल्पों को भी अपने जमा करो, व्यर्थ नहीं करो। अच्छा, याद है ना कि जब हम तपस्या शुरू कर रहे थे उससे पहले बाबा ने कहा था ये वर्ष पूरा तपस्याओं का है। कि जो वर्ष है 2022, बाबा ने हमें बोला तपस्याओं का है। क्या प्रयोग किया, पूछे क्या प्रयोग करा भाई आपने इस समय? इस एक एक खजाने को प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करोगे? कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक करो। बाबा क्या बोल रहे हैं देखो, कहते ये सारे खजाने मैंने आपको दिए, कौन से दिए? समय का खजाना, हाँ, संकल्पों का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, और आपका ये तन स्थूल खजाना आपको मैंने दिया। हम सब ट्रस्टी हो गए ना, तो बाबा का सब कुछ है, मैं आत्मा को तो कुछ भी नहीं। हाँ, तो सब बाबा का है, तो बाबा ने हमें दिया यूज करने के लिए। तो पूछ रहे थे कैसे करोगे प्रयोग, बताएंगे अब। पूछते हैं ना पिता कैसे करोगे, जैसे मानो हमारे लौकिक पिता है, तो उन्होंने हमें कुछ रुपए दिए, कुछ सामान लाना है, मानो 1000 रुपए दिए, तो पूछते हैं ना कैसे लाओगे, कहाँ से लाओगे, क्या क्वालिटी। अच्छा देखो ये इतने का होता है, आप ध्यान से लाना, ये वाली चीज वहां अच्छी मिलती है, बताते हैं ना, बताते हैं ना, बड़े जो छोटों को बताते हैं। अब वो पिता हमें बता रहे हैं, तो बोलते हैं इस एक एक खजाने को प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करोगे? कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक। कहते हैं ना कि 100 रुपए में 1000 रुपए का काम जैसे हो जाए, एग्जाम्पल है ये। हाँ, मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, उठाते हो, यह श्रेष्ठ खजाने हैं। तो संकल्प का जो खजाना है उसको कम खर्च करो, लेकिन ऐसे संकल्प हो जिनसे प्राप्ति अधिक हो। मतलब संकल्प बेहद के, बेहद के बाबा, बेहद के हम बच्चे, तो सेवाएं बेहद की हैं, छोटी बात ना हो, बेहद की बात है ना। बाबा एक बार ही कह रहे थे कि बच्चे करना ही है तो अच्छे से करना है उसको, या तो करना है या नहीं करना। हर चीज को बहुत ध्यान से बाबा बताते। फिर आगे क्या बताते? जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 2 सेकंड में कर सकते हो। जिसको बाबा ने पहले बताया था, कम खर्च वाला नशीन। देखो याद आ रहा है, एक एक तपस्या बाबा हमारे सामने ला रहे हैं। देखो कैसे होता है, जब नॉर्मल हम
ज्ञान में नहीं होते, बाबा के साथ कांटेक्ट में नहीं थे, तो हम सोचते थे अच्छा ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, फिर एक निर्णय पे पहुंचते थे। पर अभी क्या होता है ना, बाबा हमें इतना अच्छा यहाँ पर हमारे जैसे पर्सनल क्लास हर चीज बता देते, बच्चे वो लेना है वहां से मिलेगा, ये चीज इतने, ये कलर है उसका, बस जाइए वहां रखा है ले आइए। तो जो काम हमने आधे घंटे में करना है, वो काम तो 5 मिनट में भी नहीं हुआ ना, पहले ही हो गया। पता ही है, अच्छा बुद्धि इधर उधर नहीं है, मालूम है वहां जाइए बस ले आइए। पर्सनली मैंने इतने एक्सपीरियंसेस करे हमारे यहाँ पे बाबा के घर के, इतनी चीजें होती हैं, बहुत सटीक बाबा बताएंगे, बच्चे वहां देखा था ना, बस वहां पे आपको जाइए, वो वहां पे रखा हुआ है, बस ले आइए। बच्चे ऐसा कर लीजिए, जैसे हम कई बार कोई चीज लेना चाहते हैं, बाबा की सेवा के लिए ढूंढ रहे हैं, तो एकदम से टचिंग, बच्चे ऐसा कर लीजिए, बच्चे ऐसा करें, बच्चे ये बनाइए, सभी के लिए ये बनाए, हर बात में बाबा से पूछ के करते हैं। तो उसमें क्या है कि समय हमारा व्यर्थ नहीं होता, और फटाफट से काम, जैसे मतलब वो तो बाबा कैसे बोलते हैं, रखा है बस बच्चे, हुआ ही रखा है, जाइए और कर लीजिए। अच्छा डेट्स भी बाबा इतनी अच्छी सटीक बताते हैं, अभी जैसे हम सेवाओं के लिए गए हुए थे, डेट बता दिया, बच्चे इतने से इतने डेट तक आ जाना है, तो देखा हमने कि उसी समय टिकट्स की भी अवेलेबिलिटी है, सब चीजें हैं। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, बाबा ने डेट दी, बच्चे इस तक आपको लौटना है, इस डेट की टिकट कराइए, तो मैंने देखा कि उस टाइम तो कोविड भी चल रहा था, फ्लाइट्स बहुत कैंसिल हो रही थी, पर जो बाबा ने डेट दी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ्लाइट कैंसिल हो, जहाज ना उड़े, पॉसिबिलिटी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमारे संकल्प है ही नहीं ना, उसका संकल्प चल रहा है, भगवान का संकल्प। हाँ, आम बात है क्या? तो फिर क्या हुआ कि संकल्प शक्ति बच गई ना। बाबा कहते हैं, मैंने पढ़ाया था ना पहले, कम खर्च बाला नशी, खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना चाहिए। इसको क्या, इसी को तो कहेंगे तपस्या। इससे क्या होगा, जो बचत होगी, चाहे समय की, चाहे संकल्प की, हाँ, चाहे संकल्प की बचत हो या समय की बचत हो, औरों को भी सेवा में लगा सकेंगे। जो हमने संकल्प बचाए, समय बचाए, उसको हम सेवाओं में लगा सकेंगे। फिर बाबा युक्ति दे रहे हैं, दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया, तो दान पुण्य तो नहीं कर सकेंगे। बाबा कितने सुंदर युक्ति दे रहे हैं। कहते हैं, जैसे कहते हैं कि कौन दान दे सकता है? जिसके पास धन की बचत हो, मानो उतना ही वो कमा रहा है जो खा रहा है, तो दान तो नहीं दे सकता। तो ऐसे ही जब आपके संकल्प बच गए, समय बच गए, तभी तो बाबा के बच्चों की सेवाएं कर सकते हैं। मानो समय ही ना बचे, हाँ, एक ही काम में इतना समय लग रहा हो, प्लानिंग करने में इतना समय लग रहा हो, तो उसको कहाँ लगा सकते हैं ना आगे। योग का प्रयोग यही है। योग का प्रयोग मतलब बाबा के साथ कनेक्ट होकर फास्ट रीति से काम करिए, कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प में अनुभूति ज्यादा हो, तभी हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज्यादा, तभी कमाई होगी, और इसी को कमाल कहते हैं। और कमाल गाई जाती है। बाबा कहते हैं, कम में काम हो जाएगा, हाँ, कमाई होगी, इसको कमाल भी कहते हैं, और कमाल गाई हुई, गायन भी है। बाबा ने कमाल किया, ऐसा आप बच्चे कहते हैं, कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया। देखो ना, अपने आप को देखो, हमें आए कितने दिन हुए अभी, है ना। तो बाबा कहते हैं, हम आप बच्चे कहते हो ना, गाते हो ना, बाबा ने क्या कमाल कर दिया, कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया, तब तो कहते हो कमाल कर दी।
एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हो कमाल कर दिया। बोले एक का पदम गुना की प्राप्ति होती है, इसीलिए तो कहते हो। जैसे बाबा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ ये गीत नहीं गाओ कि बाबा आपने कमाल कर दिया है। हाँ, आप तो कमाल करने वाले हो, कहते भी हो, लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी, सभी की ये मेजॉरिटी रिजल्ट क्या देखी। बाबा क्या बोल रहे हैं कि आप बाबा के लिए गाना गाते हो कि आपने कमाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया। बाबा आज कह रहे हैं कि बच्चे, आप योग को प्रयोग करो और आप भी कमाल करो। तो बाबा ने कहा कि पिछले दिनों तपस्या हुई है, उसका मेजॉरिटी रिजल्ट बाबा ने देखा। उसमें फिर बाबा बोलते हैं कि कुछ तो अटेंशन की कमी है, कहीं उमंग उत्साह अच्छा होता है, कभी नहीं होता, ऐसी कुछ बाबा ने चीजें देखी। तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन समय प्रति समय, स्वयं के प्रति सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हो। खजाने कौन से हैं? समय का, हाँ, संकल्पों का, तन का। बोलते हैं आप समय प्रति समय ज्यादा यूज कर लेते हो। अटेंशन है, पर अटेंशन कभी कभी कम हो जाता है। अगर हम ज्यादा यूज कर लेते हैं, मानो किसी काम में बहुत 2-3 घंटे 4 घंटे लगा रहे हैं, खुद अकेले समझ रहे हैं अपने आप को, तो ज्यादा समय लगता है। पर आप सभी ने महसूस किया होगा कि जहाँ बाबा हमारी हेल्प करते हैं, वहां समय कम हो जाता है। अपनी अनुभूतियां करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष है, स्वयं प्रति, विश्व सेवा प्रति भी दिया हुआ है। देखो बहुत बड़ी बात है। बोलते हैं आपको अपने लिए भी दिया है और विश्व की सेवा के लिए दिया है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपने लिए यूज कर लें। आगे बताते हैं बाबा विश्व की क्या बात हो रही है। तपस्या के वाइब्रेशन विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो हम मन से सेवा करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग का और अनुभव का प्रयोगशाला में, अनुभवों की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। अनुभव की प्रयोगशाला कहाँ है? यहाँ पर। हमें एक्सपेरिमेंट करने को बोल रहे हैं बाबा योग के साथ। बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्वात्माओं को आवश्यकता है आपकी शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने हैं। इसीलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। बाबा कहते हैं कि आपकी जो शक्तिशाली वाइब्रेशन है, इस समय सभी आत्माओं को भी चाहिए और वायुमंडल को भी परिवर्तन होना है, तो आप अपने योग का प्रयोग बढ़ाएं। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं, ये सहयोग ही योग में बदल जाएगा। बाबा कहते बहुत बच्चे सहयोगी हैं, आप एक दूसरे का सहयोग लीजिए और ये योग ही सहयोग भी बता दिलाएगा। एक है स्नेही सहयोगी। बाबा चेकिंग करा रहे हैं कौन कौन से बच्चे हैं। स्नेही सहयोगी, और दूसरे हैं सहयोगी योगी, और तीसरे हैं निरंतर योगी और परियोगी। अभी अपने से पूछो मैं कौन। लेकिन बाबा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं। 3 प्रकार हैं, हम चेक करें हम कौन है। हाँ, बाबा का सहयोग हम दे रहे हैं विश्व परिवर्तन के कार्य में, अपने आप को परिवर्तन करके क्या हम सच्ची में कर पा रहे हैं? तो बाबा कहते हैं एक है सहयोग स्नेही सहयोग, मतलब जो बहुत स्नेह से सहयोग दे रहे हैं बाबा को, अपने आप को।
दूसरे हैं सहयोगी और योगी, मतलब सहयोग भी दे रहे हैं और बाबा से योग बना हुआ है, हर पल कनेक्टेड है। नहीं तो हम दूसरी आत्माओं से योग लगा लेते हैं, इसने ऐसा कह दिया, मुझे बुरा लगा, इसने ऐसा करा, इसको तो सफाई नहीं करी, इसने सफाई करी, इसकी वजह से मुझे ये हुआ, मैंने ये करा। तो ये योगी नहीं है। योग तो उसी से जुड़ा रहना चाहिए, है ना। ध्यान दो, सहयोगी योगी, योग उसी से ही जुड़ा हुआ है, काम बस नीचे कर रहे हैं। और तीसरा है निरंतर योगी पर योगी। चेक करो, यानी कि योग भी कर रहे हैं बाबा से जुड़ा, और प्रयोग कर रहे हैं, नए नए यार, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बाबा की एक शक्तियों का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं 3 प्रकार हैं बच्चों के, मुझे तो तीनों ही पसंद है, पर आप अपने को चेक करो कि आप कौन से हो। कई बच्चों की वाइब्रेशन बाबा के पास पहुंचते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की वाइब्रेशन है। जानते हो कौन सी बात बाबा तक पहुंचती है? इशारे समझाते हैं बाबा। बाबा कहते हैं कई बच्चों की इतनी बातें बाबा के पास पहुंचती हैं, क्या है? बाबा, ये कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, हमें तो आता नहीं है, वो तो बहुत आगे हैं, हम तो बहुत पीछे हैं। या तो ज्ञान में वो आगे चले गए, हम तो पीछे चले गए, साथ में आए थे, मेरे पीछे ये क्यों पड़े हैं? ओहो बाबा देखो आज क्या बता रहे हैं, चेकिंग करो किसने कहा है भाई ये सब। ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, बाबा इतने बड़े बड़े चैप्टर क्यों लाते हैं, समझ ही नहीं आता है। देखो चेक करो, चेक करो। मेरा तो इससे हिसाब किताब पता नहीं कब खत्म होगा, ये तो लोग मेरे पीछे ही आ गए यहाँ पर भी, पता नहीं मैं कब इनसे छूटूंगा या छूटूंगी। चेकिंग करिए, बाबा कहते हैं ये सारी बातें मुझ तक पहुंच रही हैं, ऐसा नहीं करना है। बाबा के साथ योग लगाइए, हिसाब किताब चुप कीजिए और सहज हो जाइए। तपस्या अर्थात सहज होना। अगर हर पल मन भारी रहेगा, क्या क्यों कैसे, तो फिर कोई फायदा थोड़ी है। हम्म, तो चेक करना है कि हम क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये तो ड्रामा के सब सीन है। हाँ, जब जब आप तपस्याएं बढ़ाएंगे, ये सारे ही सीन ड्रामा द्वारा आए। समझा? क्वेश्चन नहीं उठ सकता इस पर। जितनी तपस्याएं आपकी बढ़ेंगी, हिसाब किताब सामने आने हैं। तो तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति होनी चाहिए। आगे चलकर असंभव कैसे सहज करेंगे? असंभव दिख रहा है ना, सतयुग लाना, सारे कार्य करना। बाबा कहते कैसे करोगे अगर छोटी छोटी चीजों में फंसे रहोगे? तो असंभव कैसे सहज सब संभव होता है, यह अनुभव ज्यादा से ज्यादा अभी करना है। ओह बाबा क्या कहते हैं, असंभव को संभव, जैसे कई बार होता है ना, हमारे रिश्तों का हिसाब किताब बहुत ज्यादा है, मेरा उससे नहीं बन रहा, उससे नहीं बनता, हाँ कई बार बहुत दिक्कत है। बाबा कहते नहीं ऐसा नहीं करो, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। अभी बाबा ने सुना है ना रिजल्ट, ये मैं कैसे कर सकती, इतना बड़ा काम बाबा ने, इस रिश्ते को ठीक करना, ओहो इससे अच्छा तो हम यहाँ से चले ही जाते, इनसे तो मैं बात कर ही नहीं सकता, मुझे तो नफरत होती है इनसे बात कर। आज बाबा ने पता नहीं कितने आत्माओं का उत्तर दिया है। कहते इतने बड़े काम आगे करने, अभी छोटी बातों में आप फंसे हुए। असंभव को संभव आज करो, पहले इस सबको फिनिश करो। विघ्नों का आना, यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। जब हम ज्ञान में आए और जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे,
तब तक कहते विघ्ने आनी है, ये पक्का है, बच नहीं सकते हो। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराती हैं। भाई विघ्ने आएंगी तभी तो हमें असंभव से संभव करेंगे ना। और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हो, इसलिए विघ्न भी खेल लगना चाहिए। देखो हमारे प्यारे बाबा भी कितनी अच्छी युक्ति देने वाले हैं ना, ऐसे मजा आने वाला है। सुनो, जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो, बॉल आता है, बॉल आती है, तभी तो ठोकर लगाते हो ना। अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे, खेल कैसा होगा। यह भी फुटबॉल का खेल समझो। विघन आ रही है और आप बाबा के साथ हो, ठोकर मारो कि अच्छा बाबा साथ है, ये विघन तो मेरे सामने नहीं। ठोकर मतलब सॉल्व करो उसको। खेल खेलने में मजा आता है या मूंझते तो नहीं हो, पूछ रहे हैं बाबा। आज तो सवाल बहुत है भाई। बाबा क्या कहते हैं कि खेल खेलने में मजा आ रहा है या मूंझ जाते हो, उसी के साथ उलझ जाते हो। कोशिश करते हो ना कि बात मेरे मन में ना ठहरे। कई आत्माएं ना बातों को पकड़ लेती हैं, उसने ये कह दिया, ओहो, फिर पता नहीं 20 दिन, महीना, 2 महीना, पता नहीं कितने सालों पुरानी बातें पकड़ के बैठे हो। हाँ, बाबा कहते ये क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करो। तो फिर क्या करो, हर बात को बिंदु लगाओ और खेल खेल में आगे बढ़ो। ड्रामा खेल दिखाता है और अब नया खेल भी सामने आएगा। आप सब बच्चों को ड्रामा संपन्न, सफल, संपूर्ण बनाएगा। ये तो नथिंग न्यू, आप बच्चों ने पहले भी करा है। सुन के ना गूज़बम्प आए। बाबा क्या कहते हैं, कहते हैं इसको खेल समझो, पुरानी बातों को बिंदु लगाओ। अभी आप बच्चों को ड्रामा अनुसार संपन्न बनाएगा, ड्रामा संपूर्ण बनाएगा, सफल बनाएगा। ये तो नथिंग न्यू है, आप बच्चों ने पहले भी करा है। है ना, हो जाएगा ना भाई अब तो। आगे देखते हैं। सबसे बड़ी से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी। सिंपैथी की संपत्ति सबसे बड़ी से बड़ी है और कुछ भी नहीं हो, लेकिन आप बच्चों के पास संतुष्टि और सिंपैथी तो होनी ही चाहिए हर आत्मा के प्रति। कभी कभी आप बच्चे तो मूंझते हो, आत्माओं से नफरत करने लगते हो, उनके कोई संस्कार देख डिस्टर्ब हो जाते। क्या ईश्वर के बच्चे ऐसे होते हैं? ओहो, चेक करो भाई कौन कर रहा है ऐसा। बाबा अटेंशन दिला रहे हैं। ये विश्व ही आप बच्चों का परिवार है, तो ईश्वरीय परिवार हुआ ना। तो ईश्वरीय परिवार नाते सिंपैथी होनी चाहिए, अल्पकाल की सिंपैथी नहीं। बाबा कहते हैं अल्पकाल की मतलब अभी सुनते सुनते तो हो जाएगी, हर पल रहनी चाहिए। पारिवारिक सिंपैथी सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति है और यह सबको आवश्यक है और आप सबको दे सकते हो। रूहानी सिंपैथी तन, मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। बाबा ये कहते हैं कि सबकी पूर्ति कर सकती है। बाकी बातें अच्छा फिर सुनाएंगे। सिंपैथी के लिए बाबा कहते हैं मैं फिर से बताऊंगा, पहले चेकिंग करिए किस किसने सिंपैथी नहीं रखी। कई बार होता है ना, एक दो के प्रति कुछ खिटपिट चल रही होती है, चेक करो उसको, सिंपैथी लेकर आओ। आगे पूछते हैं बाबा,
कल ही पढ़ाया था, आप सभी बच्चे होली हंस हो। अपने को होली हंस समझते हो? होली हंस का क्या कर्तव्य होता है? होली हंस अर्थात जो सदा सत्य और असत्य को परख सके। हंस में निर्णय शक्ति तीव्र होती है, जिस निर्णय शक्ति के आधार पर कंकड़ और रतन को अलग कर सकते हैं। रतन को ग्रहण करेगा और कंकड़ को छोड़ देगा। तो होली हंस अर्थात जो सदा निर्णय शक्ति में नंबर 1। निर्णय शक्ति कल बाबा कहते, कल ही मैंने बताया होली हंस हो। होली हंस के कर्तव्य क्या होते हैं? वो सत्य और असत्य को परख लेता है, नंबर 1 होता है परखने की शक्ति में। हाँ, तो फिर बाबा क्या कहते हैं, अब आगे क्या कह रहे हैं बाबा? तो होली हंस अर्थात जो सदा निर्णय शक्ति में नंबर 1 हो, नेगेटिव को छोड़ दे और पॉजिटिव को धारण करे। चेक करो क्यों बाबा ये सब कह रहा है। देखते हुए सुनते हुए, ना देखे ना सुने। मतलब देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और ना देखे ना सुने। यह है होली हंस की विशेषता। तो ऐसे हो या कभी नेगेटिव भी देख लेते हो? नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ के संस्कार देख लेते हो ना? बुद्धि में ठहरते हैं ना? तो इसलिए बुद्धि में ज्ञान का खजाना, योग का खजाना नहीं ठहर सकता। अब सुना कि क्या करना है? बाबा पूछते हैं, अब तो सुना कि क्या करना है? सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। साक्षी दृष्टा का पाठ बता रहे हैं बाबा। तो ऐसी शक्ति है आप सभी बच्चों में कि व्यर्थ को समर्थ में चेंज कर सकते हो। ओहो, वरदान है ये बाबा जाज के। तो या व्यर्थ चलाना जरूरी है? पूछ रहे हैं बच्चों से बाबा कि क्यों व्यर्थ को चलाना जरूरी है क्या? चाहते नहीं लेकिन व्यर्थ चल पड़ता है। हाँ, ऐसा तो नहीं होता है ना? यदि व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी, तो अंत में व्यर्थ का संस्कार धोखा दे सकता है। याद है, हमने तपस्या में भी पढ़ा था, व्यर्थ वाला जो संस्कार है वो धोखा दे सकता है। इसीलिए होली हंस अर्थात परिवर्तित करना स्वयं को, सबसे पहले व्यर्थ को समर्थ में चेंज करना, यह विशेष अभ्यास चाहिए। हाँ, कैसे चेंज करेंगे? संकल्प पावरफुल कैसे बनाएंगे? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामनाएं अगर होंगी, तो संकल्प आप ही पावरफुल हो जाए। बहुत बड़ी बात है, इसको अंडरलाइन करें और प्रिंट कर लें। यहाँ पर हम कभी कभी क्या करते हैं, उलझ जाते हैं ना आत्माओं के साथ। किसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों, यही मुझे रिश्ते में मिलना था। बाबा कहते नहीं, इससे तो भारी हो जाओगे आप, संकल्प ज्यादा खर्च होंगे। बोलते एक ही बात करो, हर आत्मा प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं, इससे परिवर्तन आपका सबसे पहले। अगर किसी के प्रति शुभ भावना होती है तो उसकी उल्टी बात भी सुलटी लगती है। देखो इंपॉर्टेंट लाइन है। कई बार हम क्या करते हैं कि बाबा क्या बोले कि अगर किसी के प्रति शुभ भावनाएं होती है ना, तो उसकी उल्टी बात भी सुलटी लगती है। और शुभ भावना नहीं होगी तो सुलटी बात भी उल्टी लगेगी। मतलब जो सही बात है वो भी उल्टी लगती है अगर शुभ भावना नहीं है। ओहो, इसीलिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामनाएं सदा अवश्य हो।
तो यह रहती है या कभी कभी रहती है, इसको चेक करो और आज ही इस पे कार्य कर अपने आप को चेंज करो। बाबा का ये पॉइंट कितना अच्छा है। अब आपकी शुभ भावनाएं व्यर्थ बोल को भी चेंज कर देगी। जैसे हम व्यर्थ बोल देते हैं ना कई बार, वो भी चेंज कर देगी। वैसे भी गाया हुआ है कि भगवान का फल मिलता है। जब भक्तों को भगवान का फल मिलता है तो आपको क्या भगवान का फल नहीं मिलेगा? परमात्मा आए, हमें इतना पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें नहीं मिलेगा? आपकी शुभ भावनाएं आपको भगवान यानी परमात्मा का फल दिलाएंगे। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने का आधार है शुभ भावना, शुभ कामना। कैसे भी हो, लेकिन आप शुभ भावना दो। कितना भी गंदा पानी, देखो युक्ति दे रहे हैं, कितना भी गंदा पानी इकट्ठा हो लेकिन अच्छा डालते जाएंगे तो गंदा निकल जाएगा ना। जैसे मान लीजिए गिलास है, हाँ, उसमें अगर मानो गंदा पानी है तो हम अच्छा पानी डालते जाएंगे तो साफ हो जाता है ना। अगर कोई आत्मा में व्यर्थ को निकालने की समर्थी नहीं है तो आप सभी अपनी शुभ भावनाओं की समर्थी से उसके व्यर्थ को समर्थ कर दो, परिवर्तन कर दो, सहारा दो, सिंपैथी रखो, इस कार्य को करो। बाबा कहते हैं कई बार कोई परिवार में भी कोई आत्मा होती है, नहीं कर पा रही, कोई वजह है, वो नहीं उस समय नहीं हिम्मत जुटा पा रही, नहीं हो पा रहा है, तो बाबा कहते हैं आप सब क्या कर रहे हो? फिर सब उसको समर्थी दो, यानी कि सब उसको सकाश दो, शुभ भावनाओं का सकाश दो, ताकि उसके अंदर परिवर्तन आ जाए। इतनी शक्ति इकट्ठी करी है ना, पिछले महीने तो तपस्याएं बहुत हुई हैं, क्या इतनी शक्ति भी इकट्ठी नहीं हुई? पूछ रहे हैं बाबा। तो जैसे हर कार्य को अच्छे से करते हो, इसको भी कार्य ही समझो कि परिवार के विश्व आपका परिवार है, हर बच्चा बाबा का है, सभी के प्रति शुभ भावनाएं। शुभ भावना मेरे हर परिवार के सदस्यों के लिए है, ऐसा बाबा बोल रहे। ईश्वरीय परिवार है ना, कैसा भी है, चाहे वह पत्थर है, लेकिन आप पत्थर को भी पानी कर दो, इतने शक्तिशाली बच्चे हो। ऐसी शुभ भावनाएं, ऐसी शुभकामनाएं वाले बाबा के प्यारे होली हंस हो। देखो बाबा कैसे भर रहा है हमें ना। हंस को सदा स्वच्छ दिखाते हैं, तो स्वच्छ बुद्धि हंस के समान बनो, परिवर्तन करने वाले बनो, पहले स्वयं को परिवर्तन करो। तो संगम युगी होली हंस हो ना, हाँ, स्मृति सदा रखनी है ना। बाबा पूछ रहे हैं हमेशा स्मृति में रखोगे ना? पूछ रहे हैं कि हंस कहाँ रहते हैं? हंस हमेशा सरोवर में रहते हैं। हाँ, आप बच्चे कहाँ रहते हो? बाबा के प्यार के, ज्ञान के, शक्तियों के सरोवर में रहते हो ना। स्थान भी कितना बढ़िया है, बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, शक्तियां बाबा से मिल रही हैं, तो हुआ ना ज्ञान सरोवर आपका मन। इतना बढ़िया स्थान है, फिर भी ऐसे वैसे क्यों देखते हो? हमेशा स्थान की स्थिति में बने रहो, सदा ये स्मृति में रखो कि मैं होली हंस हूं। तो होली हंस अर्थात
स्वयं को परिवर्तन द्वारा औरों को भी परिवर्तन करने का सहयोग दे। आपकी शुभ भावना और शुभकामनाएं वाणी, वाइब्रेशन और कर्मों द्वारा हर कार्य कर सकती है। किसी के भी सामने जाओ, आपकी रूहानी भावनाएं और कामनाएं परिवर्तन अवश्य करेगी। अच्छा मतलब बाबा ने अच्छा बोला, अर्थात अब तो आपको समझ ही गया, अब आप करें। हमारा हम सभी बच्चों का बाबा प्रति बहुत बहुत थैंक्स। बाबा ने हमारे ध्यान में ये बातें लाई, अटेंशन दिलाई। सभी अपनी चेकिंग करेंगे कि कहाँ कुछ है, हम उसको फिर चेंज करें। बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें बहुत सारी समझाने तपस्याओं जो पिछले महीने चली उसका रिजल्ट भी बता दिया। कहीं पे कुछ भी हो रहा हो, हर चीज को बहुत अच्छी रीति समझाया। कोई बात ऐसी है जो समझ ना आई हो तो प्लीज पूछिए। कोई भी सवाल, कोई भी बात बतानी चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ भैया, समझ में तो बहुत कुछ आया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जहाँ पर मेरे साथ भी हो रहा है कि सामने कोई गलत कर रहा है और मैं गलत देख नहीं सकती, और वहां पर मैं अपने आप को ये जानती हूँ कि वहाँ साक्षी दृष्टा होना चाहिए, लेकिन जैसे कोई लाचार है, कोई बीमार है, तो बताइए वहां पर यदि सामने वाले को नहीं बोले, नहीं रोके, तो कैसे, मतलब वहां पर क्या करना चाहिए? तो ये भी तो सही नहीं लगता मुझे। लगता नहीं है कि वो लगता नहीं है कि मतलब सामने यदि कोई किसी को नहीं महसूस हो रहा है तो उसे महसूस नहीं करा है। हाँ, ये थोड़ा सा मेरे अंदर प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा में आ जाती हूँ और परेशान हो जाती हूँ। तो वहां पर मुझे थोड़ा अपने ऊपर आज बाबा के माध्यम से पता चला कि बाबा जो बताना चाह रहे कि उसको भी प्रकाश दे तो परिवर्तन शायद उसके अंदर में भी आएगा, लेकिन वो चीज नहीं होता भैया। मतलब आ जाता है सामने, गलत दिखता है तो नहीं रखना है ना। बाबा ने बोला ना, शुभ भावनाएं शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात जो लाइन बाबा ने बोली कि अगर शुभ भावनाएं हैं तो फिर जो उल्टी बात भी उल्टी लगेगी, सही लगेगी, और अगर शुभ भावना नहीं है तो सही बात भी गलत लगने लगती है। तो बाबा ने तो आज बहुत सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया, और फिर उन्होंने उसका बैक रेफरेंस भी रखा कि आप बच्चों ने तो पूरे महीने तपस्याएं करी हैं, तो क्या इतना बल भी जमा नहीं करा तपस्या में, है ना? तो मुझे तो लगता है कि हमारा इतना बल तो जमा जरूर होता है, और जो हमारी तपस्या का बल है, जब हम उनको सकाश देंगे तो जरूर उनके लिए भी कुछ ना कुछ कार्य परिवर्तन का शुरू हो जाएगा। छोटे ही रूप में भले, पर शुरू जरूर। तो हमें अपने मन में ये बातें नहीं लानी। और कोई बात, कोई कुछ कहना बताना चाहता है, पूछना चाहता है? चलिए, तो आप मुझे अभी यहाँ रिलीज दीजिए। हम मिलते हैं कल, देखते हैं बाबा हमारे लिए क्या समझाने लाते हैं, और हम कल समझते हैं उसको। आज हम इसका चिंतन करेंगे। हाँ, इस वीडियो को एक दो बार देख लेंगे, कुछ समय बाद रिकॉर्डिंग में आएगा, और अपनी चेकिंग करके अपने आप को परिवर्तन करेंगे। बाबा ने आज हमें बहुत सारे खजाने दिए हैं सोचने के लिए, तो हम बैठकर इसको सोचेंगे। चलिए, मिलते हैं कल। ओम शांति। सभी को ओम शांति।